दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज मुझे नीचे आते आते थोड़ा सा लेट हो गया। 6:05 पे मेरी नींद खुली थी और 6:20 पे फिर मैं नीचे आई। और एकदम हड़बड़ाहट हो जाती है मॉर्निंग में अगर 1 घंटा आपके रूटीन में से कम हो जाए तो। एक्चुअली समर्स में तो आराम से 5:30 5:20 नींद खुल जाती है, पता नहीं क्या हुआ मेरी आँख में। बट अब ना अंधेरा रहता है तो नींद ही नहीं खुली और अलार्म भी पता नहीं बजा नहीं बजा, मुझे सुनाई नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, मैंने नीचे आते ही छोले बॉईल करने के लिए रखे हैं। आज अंशुल उनके ऑफिस नहीं जाएंगे, ही हैज़ अ कॉन्फ्रेंस टू अटेंड, तो उनको कहीं और जाना है। 7:20 के अराउंड बोल रहे थे कि वो निकलेंगे और फिर केशु की बस आएगी 8 o'clock। फिर गोविंद को ड्रॉप करना, तो सुबह का तो ऐसे भागम भाग चलेगा। बट चलो अपनी दौड़ भाग शुरू करते हैं मॉर्निंग की पानी के ग्लास के साथ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? स्कूल जाने पर पढ़ाई नहीं करनी। स्कूल जाना है बट पढ़ाई नहीं करनी? तो स्कूल में कौन सा आपके पढ़ाई होती है? आप तो फन करने जाते हो। मैं प्ले भी करने जाता हूँ और पढ़ाई भी करने जाता हूँ। पढ़ाई भी करने जाते हो? तो बेटा आपकी मैम तो इतनी अच्छी है, इतना अच्छे से पढ़ाती है आपको, एक तो पारू पारू करती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे गूगल, प्ले हनुमान चालीसा। कल शाम को मैंने दही सेट की थी, अच्छे से सेट हो गई। समर्स में तो 6 आवर्स में ही सेट हो जाती है, बट विंटर्स है या फिर जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तब प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों को। मैं क्या करती हूँ, अवन को बिना ऑन किए अवन में रख दो। जब आप कुकटॉप पे कुकिंग करते हो ना तो अवन भी हल्का गर्म होता है अंदर से, तो उसमें आपको कुछ फर्मेंट करना है, दही है, आराम से बन जाता है। और इंस्टेंट पॉट में भी बना सकते हो अगर आपके पास वो है तो, बट मेरे को तो यही वाला प्रोसेस सूट करता है। मैंने आज तक कभी इंस्टेंट पॉट पे ट्राई भी नहीं किया। आज ब्रेकफास्ट में मैं एवोकाडो टोस्ट बना रही हूँ। इसमें सिंपल बस गार्लिक सॉल्ट ऐड करती हूँ और लेमन, और कोई मसाला नहीं ऐड करती। टमाटर, प्याज, थोड़ा सा हेलोपिनो जाता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में मैं पनीर को ऊपर से लगा दूंगी तो प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और अच्छा लगता है, फटाफट भी बन जाता है। आज ज़्यादा टाइम नहीं था मॉर्निंग में और कुछ बनाने का, तो मैंने सोचा सिंपल बनाते हैं आज का ब्रेकफास्ट। पहले मैं आपको ही दे रही हूँ, आप लेट हो रहे हो ना? मेरा हो चुका है। हाँ, मैं पहले सबसे पहले आप ही को दे रही हूँ। केशु, ये लो दूध लो, लो दूध लो। देखो भैया कितने जल्दी खाओ। ओके। ये देखो दोस्तों, अर्ली फॉल स्टार्ट हो गया है, हर तरफ लीव्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव यू मम्मा। बाय। गया हमारे घर का तूफान मेल। कभी कभी ना इतनी ज़्यादा शैतानी करता है, मॉर्निंग में कुछ खाना ही नहीं चाहता। एंड टुडे वाज वन ऑफ सच डे। 7:30 बजे बोल रहा है मम्मा मेरी बस आ गई, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे नहीं खाना। बट किसी तरह ना उसको 15-20 मिनट बिठा के स्टोरी सुना के मैंने कुछ खिला के भेजा है।
बच्चे कुछ खा के जाते हैं ना तो रहता है उनके बॉडी में कुछ, क्योंकि फिर वो सीधा 12 बजे उसको लंच मिलेगा। स्कूल में स्नैक में मैं कोई फ्रूट ही देती हूँ तो वो अगर एक बनाना ले गया, आधा एप्पल ले गया, यार उससे क्या होता है सुबह के 12 बजे तक। बट मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेड का पीस खिलाया, फिर दूध पिला दिया, तो आई एम सेटिस्फाइड। किसी ने मुझसे ना रिसेंटली पूछा था कि मैं अपने किचन में कौन से सॉन्ग्स लगा के रखती हूँ, तो मैं ना कोई भी भजन लगा लेती हूँ मॉर्निंग में, कभी हनुमान चालीसा लगा लिया, डिपेंडिंग ऑन मेरा दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। और फिर ना गूगल अपने आप वही वाला प्लेलिस्ट प्ले करता रहता है। बहुत सारी आरतियाँ चलती रहती हैं, हनुमान चालीसा चलता रहता है, कृष्ण भजन चलते रहते हैं। बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट रहता है किचन में, घर में ऐसे उच्चारण होते रहे ना मॉर्निंग में। मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो मम्मी क्या करती थी, जब हम सुबह उठे, शावर वगैरह ले रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तब ऐसे ही टीवी पे कुछ लगा दिया, ऐसे भजन वगैरह लगा दिया, और वो हमारे कानों में चलते रहते थे। बड़ा अच्छा लगता है यार, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, नोइंगली अननोइंगली हमारे कानों में वो सारे उच्चारण जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो दिमाग के एक छोटे से पॉइंट पे, छोटे से कॉर्नर पे कहीं रिकॉर्ड हो जाती हैं चीज़ें। ये मेरे बॉयल हो गए, बस अब इसका तड़का रेडी करना है। कल मैंने जितने भी मेरे किचन गार्डन के टमेटोज थे ना, सबकी मैंने प्योरी बना के ये बढ़िया सा टमेटो पेस्ट बना के रख लिया। इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, जिससे कि मैं ना इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकूं। कभी पिज़्ज़ा बनाना है तो उसके ऊपर लगा लिया, पास्ता बनाना है उसमें डाल लिया, करीज वगैरह के लिए तो ऑफ कोर्स आप यूज़ कर ही सकते हो। बट इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था, एज अ प्रेजर्वेटिव वो काम करेगा। और ये इतना बढ़िया टमेटो पेस्ट बनता है, आप इसको ना क्यूब्स फॉर्म में करके फ्रीजर में रख सकते हो, आपको महीनों तक कोई टेंशन नहीं होगी, ये बिल्कुल खराब नहीं होता। बट मैंने ना ऐसे 3 बॉक्सेस बनाए हैं और मैंने अपनी फ्रिज में ही स्टोर किया है, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत जल्दी इसे यूज़ कर लूँगी। और कोई मसाला नहीं है ना, तो अभी नवरात्रे आ रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, कोई करी बन रही है, सब्जी वगैरह बन रही है, उसमें डाल दो तो ईजी हो जाता है काम। और फिर घर का टमाटर था यार, वेस्ट तो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप नीचे ले आओ बेटा, मैं नीचे देख लूंगी। अब थोड़ी देर बैठ के चैन की सांस लेते हैं, आराम से पानी पीते हैं। मैं पानी ना अपनी डेस्क पे, अपनी किचन में, हर जगह अपने पास रखती हूँ, जिससे कि आई जस्ट कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि पानी पीना है पूरा दिन। सुबह से जो रेलगाड़ी शुरू होती है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, उसको कोई स्टेशन ही नहीं मिलता। गोविंद को ड्रॉप करने से पहले मैं फटाफट कपड़े वगैरह चेंज करके आई, उसको ड्रॉप किया। मेरा आज वर्कआउट सेशन था। बस जैसे ही घर में घुसी 9-10 के अराउंड मेरा सेशन स्टार्ट होता है। सर का मैसेज आया कि उनके यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है, तो आज का सेशन रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। अब कल मॉर्निंग 6:30 रखा है मैंने सेशन, और फिर एकदम से ही मीटिंग की कॉल आ गई। हालांकि मेरी मीटिंग मॉर्निंग में होती नहीं है, जितने भी लोग हैं हमारे ग्रुप में वो EST टाइम जोन पे हैं, तो मोस्टली मेरी शाम को मीटिंग रहती है। और एक फिक्स्ड मीटिंग है जो ट्यूसडे को होती है, बाकी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होती है, तो वो तब हम लोग प्लान करके गूगल मीट के थ्रू मिल लेते हैं। बट आज एक लॉन्च था, एक पॉडकास्ट एपिसोड का लॉन्च था, तो उसके लिए कुछ डिस्कशन था, तो आज सुबह मीटिंग हुई, वो अटेंड की। फिर अंशुल का कॉल आ गया, उनसे बात की, उनकी टॉक, आज उनका कॉन्फ्रेंस था, मैंने शायद मॉर्निंग में बताया भी था, तो उनको टॉक देनी थी। इट वेंट वेल, अच्छा हो गया। अभी बस वो कह रहे थे कि 11:30-12 o'clock तक मैं घर ही आ जाऊँगा। सो यस, उनसे बात करते करते ना मैं एकदम अपने लूप में चली गई कि जब मैं मास्टर्स कर रही थी, आई यूज़ टू गो एंड प्रेजेंट माई पेपर्स। मैंने अपने मास्टर्स में 3 पेपर्स पब्लिश किए थे, एक तो फर्स्ट ईयर के बाद और सेकेंड ईयर में मेरे 2 हुए थे। थर्ड सेमेस्टर के बाद एक हुआ था, और एक मेरा बिल्कुल एंड में, जब मेरा
मास्टर थीसिस सबमिट हो गया था, तब हमने सबमिट किया था अपना पेपर IIT मद्रास में, वो एक्सेप्ट हुआ था, जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑन द डे ऑफ माय वेडिंग थी। 2-3 महीने पहले सर ने मुझसे पूछा, मेरे जो गाइड थे, कि आप जा पाओगे कॉन्फ्रेंस के लिए? तो आई सेड नहीं सर, मेरी उसी दिन शादी है। तो फिर मैं नहीं गई थी, जो मेरे साथ और को ऑथर थे वो गए थे। मैं जयपुर गई अपना पेपर प्रेजेंट करने, बैंगलोर गई थी पेपर प्रेजेंट करने। पता है, मैंने ना इंडिया ऐसे ही घूमा है बहुत ज़्यादा। बचपन में मम्मी पापा के साथ ऐसे हम लोग ना वेकेशन के लिए निकलते नहीं थे, क्योंकि यार रिसोर्सेज ना लिमिटेड होते थे। पापा भी इतना ज़्यादा बाहर हमें नहीं लेके जा पाते थे। आसपास की जगह होती थी जो देख ली, बट कहीं दूर नहीं जाते थे ऐसे वेकेशन करने। तो जितनी भी बाहर इंडिया में जो चीज़ें देखी हैं दिल्ली के बाहर, वो मोस्टली ऐसे ही देखी हैं कि कभी इंटरव्यू देने, मैं जब मास्टर्स के लिए एडमिशन ले रही थी तब मैं इंटरव्यू देने गई थी बॉम्बे, तब मैंने मुंबई देखा पहली बार अपनी नज़रों से, बैंगलोर में खुद से गई, जयपुर में खुद से गई। तो ऐसे ही करके अपने आप घूमे थोड़ा थोड़ा। कैसा रहा आपका स्कूल? अच्छा रहा मम्मा। हाँ, हमारा LA वाला ट्रिप बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सारी मस्ती की। जगह से ज़्यादा जो हम लोगों की बॉन्डिंग है आपस में, हम गए थे और हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो गए थे, वो बहुत वैल्यूएबल है। उनके साथ ना मिलके ऐसा लगता है जैसे अपनी रियल फैमिली से मिल लिए। एंड सच बात बताऊँ, जितनी भी ट्रिप्स हम उनके साथ करते हैं, साथ में मिलते जुलते हैं, वापस आने के बाद ना वही वाली सेपरेशन वाली फीलिंग होती है। जैसे हम इंडिया से आते हैं अपनी फैमिली पीछे छोड़ के ना, तो काफ़ी दिन तक वो ट्रिप ऐसे याद रहती है कि हम यहाँ ये कर रहे थे, हम इस टाइम ये कर रहे थे, वैसी वाली सेपरेशन वाली फीलिंग आती है। बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, मैं रील्स पोस्ट करूँगी एज एंड व्हेन मैं एडिटिंग करती जाऊँगी उनकी। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग भी बनाऊंगी, बट समहाउ जब मैं वहाँ पहुँची ना, मैं बस उस जगह की एनर्जी को, लोगों की एनर्जी को सोक इन करी थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर ना, अगर आप कहीं ट्रिप पे जाओ और वहाँ पे भी व्लॉगिंग करते रहो ना, तो मेंटली आपको ब्रेक नहीं मिल पाता। वीकेंड पे भी हम व्लॉग बना रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एडिटिंग चल रही होती है, तो वो छुट्टी वाला दिन भी ना छुट्टी वाले दिन की तरह फील नहीं होता। हालांकि मैं सोच के गई थी कि मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, बट वहाँ जाने के बाद ना सबसे मिलना जुलना, बैठ के बातें करना, हम रात में लेट तक बैठ के बातें करते रहते थे। फिर उठो, सुबह एयरबीएनबी में थे तो अपना ब्रेकफास्ट बनाया, फिर निकल गए घूमने, पूरा दिन घूम रहे हैं, शाम को रात को आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर बैठ के बातें हो रही हैं, बच्चे सो जाते थे, फिर अगले दिन वही रूटीन। तो पता ही नहीं चला 4 दिन कहाँ निकल गए। थरली इन्जॉय किया मैंने, मेंटली फिजिकली सब एकदम मस्त रिलैक्स होकर आ गए। और अब हम करेंगे सारे त्योहारों की शुरुआत। और त्योहारों की शुरुआत सबसे पहले ना नवरात्रि से ही होती है। कल हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पे, जो हमें जाना था समर्स में अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, बट इस बार इस समर हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स इंडिया गए हुए थे, और ये हमारी ना एक एनुअल ट्रिप होती है कैंपिंग की। तो कल हम लोग जाएंगे और फिर परसों सब लोगों का प्लान तो थोड़ा लंबा है, बट हम लोग जल्दी निकल आएंगे क्योंकि मंडे से नवरात्रि, और मुझे नवरात्रि की भी तैयारी करनी होती है, दरबार सजाना है, तो वो तो मैं संडे को करूँगी। बस आज मैं ना सारा सामान इकट्ठा करके रख दूँगी, जिससे कि मुझे सामान ढूंढने की टेंशन ना हो संडे वाले दिन। डेकोरेशन का सामान तो सारा बेसमेंट में होता है, तो अंशुल ने बोला वो हेल्प कर देंगे पूरा दरबार वगैरह सजाने में। और जो मेरे पूजा के बर्तन हैं, माता रानी का जो नया लहंगा है, वो सब मैं एक जगह पे करके रखूँगी। ये मेरा पूजा का लोटा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पूजा में रखने में ही ना इतना सुंदर लगता है। इसी बार मैंने इंडिया से लिया था। एक्चुअली ना करवा चौथ पे करवा चाहिए होता है, और हम लोगों के यहाँ नॉर्थ साइड में मीठे करवे चलते हैं। अब यहाँ तो वो करवे मिलते नहीं हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मम्मी ने एक छोटी सी मुझे ऐसे ही लोटा दिलवाया था, जो मैं हर साल करवा चौथ पे करवे की तरह यूज़ करती थी। बट वो मेरा केशु बहुत छोटा था, उसमें शायद किसी दिन इसने पानी पिया और डस्टबिन में डाल दिया। अब वो गुम हो गया। अब मेरे पास कोई करवा
करवा ही नहीं था, तो इस साल फिर मैं ये लेकर आई थी। तो मैं करवा चौथ पे भी करवे की तरह यूज़ करूँगी और पूजा में भी यूज़ कर लेती हूँ इसको। और मैं ना ये दिए लेकर आई थी, ये पापा जी ने दिए थे और इतने सुंदर लगते हैं ना। मैं दिवाली पे तो निकालूंगी ही, बट अभी भी निकाल के मैं नवरात्रि में सोच रही हूँ मंदिर में लगाऊंगी डेकोरेशन के लिए। चांदी की ना केयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही ये पन्नी से बाहर आती है ऑक्सीडाइज हो जाती है, काली पड़ जाती है। बट आजकल तो बहुत ईजी तरीके भी हैं। पटेल स्टोर पर भी मैंने देखा था, एक रुपेरी नाम की चीज़ आती है, बॉटल में आती है, उससे आप अपनी चांदी को स्क्रब कर लोगे ना तो वो काली जो हो जाती है वो आराम से साफ हो जाती है, एकदम न्यू जैसी चमक जाती है। मेरे पास ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर वेस है, ये मेरी मम्मी ने दिया था शादी में। इसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही निकाला, डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और देखो ये बाहर रखा ना पूरा काला हो गया, इसको मुझे साफ करना है रुपेरी से। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आई विल ट्राई कि मैं कैंपिंग ब्लॉग बनाऊं। अगर मैंने कैंपिंग ब्लॉग नहीं बनाया तो रील तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा एफर्ट पुट कर रही हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे, कोशिश कर रही हूँ कि वैरायटी ऑफ रील्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो मुझे फॉलो करना तो बनता है यार मेहनत के लिए। तो चलो फिर से मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।